अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो लास्ट में हमारे जो सेशंस हुए थे उसके अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम जावास्क्रिप्ट का हम आगे लेके चलते हैं और इसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जी। सर जो ये आपने पूछा, वो उसमें से कुछ पूछना था आपसे। जी जी, बताएं क्या पूछना था, क्या पूछना है आपको। तो सर जो ऑन स्क्रोल फंक्शन है, ये हमने खुद बनाया है या ये पहले से कोई फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि जो ऑन स्क्रॉल का जो फंक्शन है ये हमने निकाला है विंडो के अंदर से। ठीक है, तो विंडो के अंदर से जो हमने ऑन स्क्रॉल का फंक्शन निकाला है, इसका मतलब ये है कि ये जो विंडो है आपका, ये विंडो हमें प्रोवाइड करता है जो हमारा ब्राउजर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्रोम ब्राउजर हमें विंडो का ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारे पास ऑन स्क्रॉल का फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको रन करके। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस फाइल को अगर आप यहाँ पर रन करते हैं, आप यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर ओपन करते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक कंसोल नजर आ रहा है विंडो के नाम से। ठीक है, तो विंडो के अंदर आपके पास ये सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इन फंक्शंस के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है ऑन स्क्रॉल का। ठीक है, तो जो ऑन स्क्रॉल का आपका फंक्शन होता है वो हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है, ये हमने नहीं बनाया ऑन स्क्रॉल का फंक्शन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपका है ये ऑन स्क्रॉल का ब्राउजर प्रोवाइड करता है, इसको हम सिर्फ कॉल करते हैं कि ऑन स्क्रॉल के ऊपर अगर हमें कोई काम करना है तो हम इस फंक्शन को कॉल करके अपने पास ऑन स्क्रॉल के ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। सर जो ये विंडो है, ये मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, क्लास है, मतलब क्या चीज़ है, मतलब इससे हम फंक्शन को कॉल कर क्या रहे हैं ये जो मतलब ये? विंडो है ना आपका, ये विंडो आपके पास इसकी आपके पास ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट है, समझे। ठीक है, ब्राउजर का आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास ये सारे आपके पास अलग अलग फंक्शंस आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, तो इन फंक्शंस को यूज करके आप अपने पास इस विंडो को आप कॉल करके आप यहाँ पर ऑन स्क्रॉल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो सर जब एक नया फंक्शन बनाया जाता है तो उसका भी सिंटैक्स ऐसे ही होता है? मतलब अगर हमें कोई एक फंक्शन ऐड करना हो किसी क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। उसका सिंटैक्स उनका उसका सिंटैक्स ऐसे ही होता है जिसको हम ऊप ऊप के नाम से, अगर आपने नाम सुना हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी होती है। इसके अंदर आपके पास ये वाला जो है आपका, ये वाला आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के इस फंक्शन इस तरह का अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको यूज करते हुए आप यहाँ पर अपने फंक्शन आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, लेकिन वो आपकी काफ़ी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आ जाती है, तो इस वक्त मैं आपको एडवांस लेवल नहीं बता रहा, इस वक्त मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल बता रहा हूँ। एडवांस लेवल के हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स को ख़त्म करने के बाद। जी जी, और कोई क्वेश्चन आपके पास, आपको इसके अलावा। नो सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा अगर आप आपके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा सर, मैंने आपसे ना ये भी पूछना था कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना, मतलब मैंने वो देखी थी W3 स्कूल पे जाकर। ओके। तो मतलब बहुत मतलब बड़ी लैंग्वेज है, तो हमने मतलब फ्रंट एंड के लिए कितनी हमें मतलब ज़रूरी होती है सीखने के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आपके ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट बड़ी लैंग्वेज है बल्कि आपकी एचटीएमएल भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, अब ना सिर्फ एचटीएमएल बड़ी लैंग्वेज है बल्कि जो भी आप कोई भी फील्ड अगर आप किसी भी फील्ड को आप ज्वाइन करते हैं, तो इवन कि अगर आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरे कोई फील्ड को आप ज्वाइन करते हैं, तो हर फील्ड की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री होती है और उसकी नॉलेज मतलब इतनी होती है कि आप पूरी नॉलेज 100% नॉलेज आप कभी भी गेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको वो चीज़ें उठानी होती हैं जिसको आप अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करके आप आसानी से प्रोफेशनली उसको आप काम करके आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या इसके अंदर हम जो ये जो कोर्स है हमारा, इसके अंदर हम सारी वो चीज़ें देखेंगे
जो कि आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको हेल्प करेगी, प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको बनाने में काफी हेल्प करेगी, ठीक है, जिसको आप यूज करके अपना एक प्रोजेक्ट आप इजीली बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी लर्निंग्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो मतलब हम यहाँ पर इस तरह के फंक्शन देखेंगे जो कि आपके मोस्टली बहुत ज्यादा यूज में आते हैं और उनको आपको जो है वो यूज करना पड़ता है अपने पास जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस के अंदर, या फिर आपको कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उनके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो रिक्वायरमेंट को आपकी पूरी फुलफिल कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल का मैंने आपको फंक्शन बताया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास एक विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल के फंक्शन के अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी आपके पास चीजें होती हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ जिसको हम कहते हैं जेसन, ठीक है। जेसन का जो हमारा फॉर्मेट होता है, जेसन आपके पास होता है एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास ये HTML का डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे CSS का डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, जेसन का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, और उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि आप एक हम API यहाँ पर इंटीग्रेट करके देखेंगे, जो कि आपकी जियो लोकेशन की API है, जिसके थ्रू आप अपनी करंट लोकेशन को आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो API को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करके देखेंगे, जो कि आपका ब्राउजर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जो जेसन का जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जेसन आपके पास क्या होता है, जेसन आपके पास एक डेटा का फॉर्मेट होता है, सिंपल, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा कि जेसन आपका जो है वो बहुत एक कोई कॉम्प्लेक्स में टर्म यूज नहीं करूंगा। जेसन आपका एक डेटा का फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक्सेल शीट वगैरह अगर आप यूज करते हैं, या फिर अगर आप कोई डॉक्स वगैरह यूज करते हैं, तो हर चीज का आपके पास एक डेटा होता है, ठीक है। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर आप अपना मल्टीपल डेटा आप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर एक एक्सेल शीट अगर मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक स्प्रेड शीट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आपके पास एक डेटा होता है, वो डेटा आपके पास यहाँ पर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर हो सकता है प्रोडक्ट की ID, या प्रोडक्ट का आपके पास हो सकता है रेफरेंस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये आपके पास होता है रेफरेंस, और एक आपके पास होता है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके पास होता है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और इसके बाद आपके पास होता है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड आपके पास एक डेटा का टाइप होती है जो कि आप अपने पास यूज करते हैं, ठीक है, स्टॉक। इसी तरह का आपके पास कुछ और भी डेटा टाइप्स, डेटा के आपके पास कुछ और भी टाइप्स आपके पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक शीट है, इस शीट के अंदर आपके पास लिस्ट है अपने सारे फ्रेंड्स की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने दे दिया फ्रेंड नेम, यहाँ पे आपने दे दिया फ्रेंड नेम, ठीक है। और यहाँ पर आपने दे दिया फ्रेंड फादर नेम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड मदर नेम, और इसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल स्टडी इन, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर एक अपना डेटा यहाँ पर प्रिपेयर किया। अच्छा, अब ये जो डेटा आपने प्रिपेयर किया है, ये डेटा आपने प्रिपेयर किया है आपने अपनी एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इस तरह का डेटा आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब इस डेटा के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं और मल्टीपल इन डेटा के अलग अलग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रोडक्ट नेम है, और इस प्रोडक्ट नेम के अंदर आपका ये प्रोडक्ट टाइटल 1, मैं इसको एक टेस्टिंग टाइटल में यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर इसको आप अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जी, इसको CSS फिलहाल हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको आगे और ज्यादा और बताऊंगा CSS के बारे में। अभी हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के बाद हम इसको CSS जावास्क्रिप्ट और HTML को हम मिक्सअप करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर आपके पास आ रहा है फॉर एग्जांपल 250, और इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर आपके मल्टीपल प्राइजेस भी आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 100 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स हमारे पास हर प्रोडक्ट के हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, इस डेटा का जो आपने फॉर्मेट रखा है वो आपने रखा है एक्सेल शीट के टेबल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। टेबल फॉर्मेट क्या है कि आपका यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रॉज आ रही है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट को अगर आपको वेब बेस्ड फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, जो कि आपका ब्राउजर इस फॉर्मेट को समझे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए होता है जेसन फॉर्मेट, ठीक है। जेसन फॉर्मेट आपका कैसे प्रिपेयर होता है,
जेसन फॉर्मेट प्रिपेयर करके मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जेसन फॉर्मेट आपका क्या होता है। अच्छा, जेसन फॉर्मेट आपका बहुत ज्यादा यूज में आता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर कोई भी डेटा, अगर आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी डेटा का आपको लूप चलाना है, लूप चलाने के अलावा अगर आपको कोई भी डेटा यहाँ पर अपने पास कंडीशंस लगानी है, मैप लगाने, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आपके डेटा के टाइप के हिसाब से मैनेज हो रही होती है। ठीक है, तो डेटा का टाइप आपके पास जेसन फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है। अगर जेसन फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको एपीआईज वगैरह भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट को आप समझ लीजिएगा। अच्छा, एपीआईज क्या होती हैं वो मैं आपको सारी चीजें बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ जेसन फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जब हम अपनी एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एपीआईज क्या होती हैं और किस तरह की एपीआईज आपके पास होती हैं और इसका यूजेज क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अच्छा, जेसन का जो फॉर्मेट आपके पास होता है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी होगी। जैसे हमने यहाँ पर अपनी फाइल बनाई डॉट सीएसएस के नाम से, इसी तरह से आप जेसन के लिए फाइल बनाएंगे डॉट जेसन के नाम से। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेसन। ठीक है, ये फाइल मैंने यहाँ पर बनाई, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जेसन के अंदर एक ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपको यहाँ पर जो फाइल का आइकन आपको नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर इस तरह का आप यहाँ पर लगाते हैं साइन, कर्ली ब्रैकेट के जो आप यहाँ पर साइन लगाते हैं, इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की जबान में, या फिर जेसन के अंदर अगर आप ये लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस वाले साइन को हम कहते हैं अरे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा होता है ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वाला हमारा साइन होता है अरे का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके बाद में बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है ये वाली चीजें। ठीक है, अच्छा, जब भी आपके पास जेसन के अंदर आपके पास इस तरह का कोई साइन नजर आ रहा हो आपको, तो आपको फौरन समझ में आ जाना है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इस तरह का कोई साइन आपको नजर आ रहा हो तो आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका अरे है। ठीक है, अरे, एरे भी बोलते हैं इसको और अरे भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप यहाँ पर इस साइन को आप यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते हैं। अच्छा, जेसन आपका स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आप यहाँ पर जेसन स्टार्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट से। अच्छा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल एक आपके पास यहाँ पर होता है की। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पर होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। ठीक है, अच्छा, जो आपकी की होती है, की रिप्रेजेंट करती है आपकी वैल्यू को। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि की जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी वैल्यू को। अगर आप यहाँ पर की डिफाइन नहीं करेंगे तो ब्राउजर क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जेसन का की फाइल को अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिवील इन फाइंडर करके मैं यहाँ पर अपनी जेसन की फाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगी आपकी की और वैल्यू। ठीक है, अब जो की और वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर की और वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर की और वैल्यू को अगर आप यहाँ पर नहीं देंगे और आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर की के बगैर अपनी वैल्यू को यहाँ पर दे देंगे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पर आपका 0 और 1 वहां पर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा और यहाँ पर ये आपको एरर भी देगा। ठीक है, तो ये की और वैल्यू का यहाँ पर पेयर होना जरूरी है, अदरवाइज ये आप इस वैल्यू को गेट करने के लिए आप इस वैल्यू को अगर आपको गेट करना हो अपनी HTML फाइल के अंदर या फिर अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, तो आप इस वैल्यू को गेट नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई की नहीं है। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहीं पर प्रिंट करने के लिए, कहीं पर यूज करने के लिए आपको की का देना जरूरी है, अदरवाइज आप इस वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, और ये जो की आपके पास होती है, ये की जो आपके पास होती है, इसके अंदर आप ये की के अंदर क्या होता है, ये की के अंदर होती है आपकी वैल्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर अगर आप अपनी शीट को देखें जो कि हमने अभी बनाई है, इस शीट के अंदर हमारे पास जो हमारी की है वो है हमारी रेफरेंस, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और स्टॉक। ये चार हमारे पास की है जो कि हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। ठीक है, अब चार जो हमारी कीज हैं हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि ये जो हमारी की है इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अच्छा, एक बात इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास जो आपके पास ये जो की होती है इसके अंदर आप यहाँ पर स्पेसेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर में यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर आप डैश भी यूज नहीं करते। इसको आप या तो अंडरस्कोर के साथ यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको कैमल केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी की का फॉर्मेट जो पैटर्न है वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
अच्छा, प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बनाया। अब प्रोडक्ट नेम बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस बनाया और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेफरेंस बनाया और रेफरेंस की वैल्यू मैंने रख दी फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने रेफरेंस में पहले मूव कर देता हूँ और की को मैं प्रोडक्ट नेम को मैं बाद में मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप एक से ज्यादा वैल्यूज को जब आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो उसको आप सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ, ठीक है। कॉमा के साथ सेपरेट करने के बाद अब आप यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइस, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग अपनी कीज और वैल्यूज को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस आपने यहाँ पर डिफाइन किया जो कि 250, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मेरा है 100, ठीक है। स्टॉक 100 है मेरा, और इसके अंदर मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको अभी ये लिखा है, मैं आपको अभी इसका डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा, आप की बताते हैं, की को आप बताते हैं अपने कोट्स के अंदर, और कोट्स के बाद आप यहाँ पर लगाते हैं कॉलन, और कॉलन के बाद आप यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आप वैल्यू डिफाइन करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर अब सेकंड की का नाम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिखते हैं। अब ये जो आपके पास रेफरेंस है, इस रेफरेंस की जो आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट का टाइटल मेरे पास है टाइटल 1, ठीक है। सॉरी, इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो है मेरे पास प्रोडक्ट टाइटल 1, जो कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ प्रोडक्ट टाइटल 1, ठीक है। इसी तरह से जो मेरा इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस है मेरा 250, और इसी तरह से स्टॉक मेरा है जो वो है मेरा 100। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास कुछ और भी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास हो सकती है करेंसी टाइप, ठीक है। करेंसी टाइप में आपके पास कुछ भी करेंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो जो आपके पास 250 प्राइस आ रहा है, ये कौन सी करेंसी में प्राइस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस आपका पीकेआर में आ रहा है तो आप यहाँ पर पीकेआर भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो जेसन के अंदर आप इस तरीके से अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, जब आप ये डेटा को प्रिपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर दो चीजें नजर आती हैं, एक आपकी है की और एक आपकी है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पर इस वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू के अंदर आपके पास दो तीन तरह की डेटा टाइप्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पर यूज करनी होती हैं, ठीक है। एक इसके अंदर जो आपके पास डेटा टाइप होती है वो मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ, डेटा टाइप्स फॉर जेसन, ठीक है। ये डेटा टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। जेसन में डेटा टाइप्स कितने किस्म की होती हैं। एक डेटा टाइप आपके पास होती है स्ट्रिंग, ठीक है। एक डेटा टाइप आपके पास होती है नंबर, जिसको हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। और एक डेटा टाइप आपके पास होती है फॉर एग्जांपल बूलियन, ठीक है। और एक डेटा टाइप आपके पास होती है अरे, ठीक है। तो ये आपके पास चार किस्म की डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी। एक होती है हमारी स्ट्रिंग, एक होती है हमारी इंटीजर, और एक होती है हमारी बूलियन, और एक डेटा टाइप हमारी होती है अरे। अच्छा, स्ट्रिंग की जो आपके पास डेटा टाइप होती है, स्ट्रिंग आपका हमेशा कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रिंग जो आपका आता है वो आता है आपका कोट्स के अंदर, ठीक है। तो जब आप ये डबल कोट्स लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आपका न्यूमेरिक भी नहीं हो सकता, और ये आपका बुलियन भी नहीं हो सकता, और ये आपका अरे भी नहीं हो सकता। तो ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आपके पास होती है, जिसके अंदर आप अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आप अपना कोई भी अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर आप यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। जो इंटीजर आपके पास वैल्यू होती है, इसके अंदर आप लिखते हैं विदाउट स्ट्रिंग, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं तो ये आपका इंटीजर वैल्यू कहलाती है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर इस नंबर को, अगर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर इस इंटीजर के अंदर अगर आप यहाँ कोट्स के अंदर अगर आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नंबर को यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। तो इस नंबर को अगर आप कोट्स के अंदर कर देंगे तो ये नंबर आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर आपका फिर इंटीजर नहीं रहता। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जो आप कोर्स के अंदर लिखते हैं वो आपका स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स के बाहर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपका इंटीजर कहलाता है। बुलियन आपके पास होता है ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपके पास बुलियन होता है, जिसकी कोई भी की आपके पास जो होती है उसके अंदर आपके पास ये चार किस्म की वैल्यूज हो सकती है। और अरे के अंदर आपके पास होता है मल्टीपल वैल्यूज। अरे के अंदर अरे आप हमेशा यूज करते हैं एक या एक से ज्यादा वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। अरे आपका यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं अरे, जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं। अच्छा, मल्टीपल वैल्यूज को लिखने के लिए आप यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे, फिर एक वैल्यू के बाद आप यहाँ पर कॉमा देके सेकंड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू 1, वैल्यू 2। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बहुत ही सिंपल में जबान में समझा रहा हूँ आपको। बाकी अगर आप इसकी किताबें वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगा और वो आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। तो ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल अंदाज में समझा रहा हूँ जिसके अंदर आपको उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास 4 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं जो कि आप यहाँ पर अपने यहाँ पर आप यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने कोट्स यूज किए हैं। कोट्स जो मैंने यहाँ पर यूज किए हैं इसका मतलब ये है कि ये मेरा स्ट्रिंग, ये मेरा जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़ता है स्ट्रिंग, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पर कोट्स के साथ यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग आपकी वैल्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो 250 है, अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से 250 यूज करेंगे तो ये आपकी इंटीजर वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और आपके पास कॉलम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक कॉलम हो सकता है एक्टिव, ठीक है। एक्टिव के अंदर आपके पास कॉलम हो सकता है फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अच्छा एक बात मैं आपको और टेक्निकली बता दूं, ट्रू फॉल्स को जो है 0 और 1 के साथ भी जाना जाता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स को 0 और 1, 0 और 1 की जब बात होगी तो इसका मतलब ये होता है कि 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो या तो आप इसको ट्रू फॉल्स कर दें या तो फिर आप इसको 1 और 0 कर दें, तो इससे भी आपकी जो आपका जो है सेम मीनिंग होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो ये 1 का भी सेम मतलब है कि एक्टिव का 1 का मतलब है ट्रू, और 0 लिख दूंगा तो इसका मतलब है फॉल्स, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा और इसके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट के बजाय मैं यहाँ पर जो लिस्ट बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ फॉर एग्जांपल इसका मैंने बैकअप लिया प्रोडक्ट लिस्ट का, और मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर्स की लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ यूजर्स, सॉरी मैं यहाँ पर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल है उवैस और लास्ट नेम है तलत, ठीक है। ये फर्स्ट नेम हो गया और ये मेरा लास्ट नेम हो गया। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि सेम कीज की मल्टीपल वैल्यूज आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास सेम कीज की मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा आपने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम के अंदर आपने यहाँ पर लिखा उवैस और आपने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम आपने यहाँ पे लिखा और इस यहाँ पे आपने लिख दिया तलत। अब यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन में आपने कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन में आपने लिख दिया फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। ये आपकी डेजिग्नेशन हो गई। और डेजिग्नेशन के अलावा यहाँ पर आपके पास आ गई फ्रेंड्स लिस्ट, ठीक है, फ्रेंड्स लिस्ट। अच्छा अब फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट नेम के अंदर उवैस आ गया, लास्ट नेम के अंदर तलत आ गया, डेजिग्नेशन के अंदर फुल स्टैक डेवलपर आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपके पास ये वैल्यूज क्लियर हैं। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैं एज, ताकि हम सारी अपनी डेटा टाइप्स को कवर कर लें। एज में यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 31, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो अब आपके पास यहाँ पर जो यहाँ पर मैं एक और फील्ड दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फील्ड दे देता हूँ इज इंस्ट्रक्टर, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर दे देता हूँ इज मेंटोर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ ट्रू। अच्छा अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं आपको फ्रेंड्स लिस्ट के बारे में बताऊँ, अब अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट भी कवर कर लिया जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम के अंदर उवैस है, लास्ट नेम के अंदर तलत है और डेजिग्नेशन के अंदर फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है। और एज के अंदर मैंने दिया 31 जो कि मेरा स्ट्रिंग है, जो कि मेरा ये डेटा टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। इस मेंटोर को मैंने दे दिया ट्रू फॉल्स, मतलब इसको मैंने ट्रू दे दिया जो कि मेरी बुलियन वैल्यू है। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स लिस्ट यहाँ पर आ रहा है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो उवैस है अब इसके फ्रेंड लिस्ट कौन कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपको फ्रेंड लिस्ट के अंदर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो आपकी मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको डिफाइन करने हैं मल्टीपल फ्रेंड्स किसके डिफाइन करने हैं, उवैस तलत के, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले अरे को ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपकी यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आ सके। अच्छा मल्टीपल वैल्यूज के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरीके से वैल्यू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल जो मेरे पास यहाँ पर अभी नाम आ रहे हैं मेरे पास सेशन के अंदर, मैं वही नाम यहाँ पर दे देता हूँ जिसके अंदर एक नाम मेरे पास आ रहा है मुबशिर, अनस और एहसन, ठीक है। ये 3 नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मुबशिर जिनका नाम नहीं लिखा वो प्लीज डिसहार्ट मत होइएगा, मुबशिर, और एक मैंने यहाँ पर दे दिया हसन, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर दे दिया अवैस, ठीक है। ये 3 नाम मैंने यहाँ पर दे दिए जो कि मेरे अपने मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ये 3 नाम जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, अगर मैं इन तीनों नामों को अगर मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर अगर मैं लेकर जाऊँ
फॉर एग्जाम्पल जो मेरी जावा, जो मेरी HTML की फाइल है, इस HTML की फाइल के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो स्क्रिप्ट का टैग बना हुआ है, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं इसी को ओपन करके देखता हूँ कि ये मेरे पास किस तरह का रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर एक जेसन फॉर्मेट का आपको एक डेटा नजर आएगा। ठीक है, अब जेसन फॉर्मेट का आपको जो ये डेटा नजर आ रहा है, इसको आप अगर इसको इसी डेटा को अगर आप अपने HTML में प्रिंट करना चाहें तो वो प्रिंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स करके, यहाँ पर मैं बना देता हूँ फ्रेंड्स लिस्ट। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि कॉन्स क्या होता है और इसके अंदर और कौन कौन से वेरिएबल के टाइप्स होते हैं और ये वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बारे में आपको अभी इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉन्स के अंदर मैंने बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स के अंदर मैंने इसका बता दिया फॉर एग्जाम्पल ये सारा डेटा। ठीक है, जो कि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कंसोल करवा देता हूँ अपने फ्रेंड्स को। यहाँ पर मैंने कंसोल करवाया फ्रेंड्स को। ठीक है, कंसोल करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवाने के बाद मैं यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इंट्रोडक्शन वाले को, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर अपना डेटा यहाँ पर प्रिंट करवाया है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा आपको एक डेटा जो कि फ्रेंड्स का डेटा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ पर आपको एक डेटा नजर आ रहा है, इस डेटा के अंदर आप अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एज, डेस्टिनेशन, फर्स्ट नेम और फ्रेंड के अंदर आपको यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मैंने आपको क्या बताया था, जेसन के अंदर आपके पास एक की होती है और एक आपके पास वैल्यू होती है। ठीक है, अब जिसके अंदर अगर आप की नहीं देंगे तो उसके अंदर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 0, 1 और 2 करके की को ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ऐड कर देगा। अब इसके अंदर मैंने मुबशिर को मैंने कोई की नहीं दी, हसन को मैंने कोई की नहीं दी, अवैस को मैंने कोई की नहीं दी। ठीक है, अब इसको अगर की देना हो तो वो की मैं कैसे दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपके पास डेटा आ रहा है वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपके पास सिर्फ नाम, सिर्फ वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको की देनी पड़ेगी तो फॉर एग्जाम्पल इस अरे के अंदर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आपको मल्टीपल इस तरह का और डेटा आपको इस अरे के अंदर भी चाहिए। अब वो उसका उसका यूज केस क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपके पास फ्रेंड की लिस्ट यहाँ पर आ रही है, अब इस फ्रेंड की लिस्ट के अंदर जो आपके पास आपका एक एक फ्रेंड है, अलग अलग फ्रेंड है, इस फ्रेंड के अंदर आप इस फ्रेंड की लिस्ट के अंदर भी आपको इसका फर्स्ट नेम चाहिए, आपको इस फ्रेंड का लास्ट नेम चाहिए, आपको इसी फ्रेंड की एज चाहिए, या फिर आपको इस फ्रेंड का और भी डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाकर अपना अपना एक जेसन फॉर्मेट अपना एक जेसन फॉर्मेट हमने स्टार्ट किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपने ऑब्जेक्ट्स को, आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अपने यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे बना सकते हैं, बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना ये ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या दिया था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दी थी एक की और एक हमने दी थी अपनी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी की को यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपकी की। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसकी वैल्यू। वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट नेम की जगह में कर देता हूँ फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फुल नेम मैंने कर दिया। अब ये जो फ्रेंड है इसका, इस फ्रेंड की एज कितनी है, इस फ्रेंड की एज है फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, अब इसके अलावा इस ये फ्रेंड कौन से स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पर मैंने दे दिया स्कूल नेम। ठीक है, स्कूल नेम के अंदर मैंने कुछ भी बता दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ मेट्रोपोलिस। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसका स्कूल बता दिया, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास मल्टीपल जो मेरे पास डेटा आ रहा है उस डेटा को भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से प्रिपेयर कर लूंगा। ठीक है, अब मल्टीपल डेटा मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मल्टीपल डेटा मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इस फुल नेम के साथ मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मुझे अगर इसके मल्टीपल फ्रेंड्स की लिस्ट आ रही है तो मल्टीपल फ्रेंड्स की लिस्ट भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक मुबशिर के बजाय यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा एक और फ्रेंड का नाम है वो है हुसैन। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक और फ्रेंड है उसका नाम है अनस। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल डेटा यहाँ पर आपके पास हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक फ्रेंड का नाम आपके पास है उजैर। ठीक है, तो ये 3 फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपके पास लिस्ट किए हैं जो कि आपका जेसन फॉर्मेट का डेटा आपका इस तरीके से प्रिपेयर होता है। ठीक है, अच्छा, जेसन फॉर्मेट को अगर आप यहाँ जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कोट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मेट अगर आपको जेसन के अंदर चाहिए तो आपको वहाँ पर कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये सिर्फ डिफरेंस होता है, बाकी डेटा को रेंडर वगैरह करने का तरीका आपका सिमिलर है जो कि आप वहाँ पर भी अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप इसको जेसन के अंदर लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोड्स यहाँ पर ऐड कर देगा, अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट में लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोड्स को आपके रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास अपने डेटा को यहाँ पर प्रिंट आउट आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे अपने पास यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आपको क्या नजर आएगा, आपके पास यहाँ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आपके पास एक एक मेंबर आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है उवैस तलत। अभी इस एक मेंबर के आपके पास यहाँ पर मल्टीपल फ्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेटा आप यहाँ पर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अरेज के ऊपर आप नहीं जाएं। आप क्या करें कि विदाउट अरे जो भी आपके डेटा टाइप्स हैं उनको आप अलग अलग बनाकर देखें, फिर उसके बाद आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के ऊपर मल्टीपल डेटा को आप यहाँ पर फिर आप ऐड करिएगा, तो ये आपके लिए क्लियर, आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन आप में से तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, जेसन आपका क्या काम करता है, जैसे कि आपका रीडेबल डेटा जो आपका होता है, रीडेबल डेटा के लिए अगर आपको कोई रीडेबल डेटा प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल एक्सेल यूज करते हैं, आप डॉक यूज करते हैं, वर्ड डॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेब के अंदर व्यूएबल फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए तो उसके लिए आप जेसन का फॉर्मेट आप यूज करते हैं, जो कि आपका वेब के लिए व्यूएबल फॉर्मेट होता है, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी, तो अच्छा, जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जावा और जावास्क्रिप्ट सेम नहीं होती। जावा आपका होता है आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, और जावास्क्रिप्ट आपका जो है वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो दोनों का बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। तो जावा और जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। जावा एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है और जावास्क्रिप्ट एक बिल्कुल सेपरेट जो है वो आपका आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पूछना चाहे, कुछ पूछना चाहे? अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज़, जी बोलें। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, जो जेसन में जिस तरह आपने अभी फॉर्मेट बनाया, अब इस तरह हम जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिपोर्ट्स वगैरह पीछे कॉल होती हैं, वो भी जेसन के थ्रू होती हैं, जो उनका जो व्यू होता है, जैसे स्टॉक का व्यू होता है मैं आपको और बता उस देता पर हूँ, डेटा आ रहा होता है, कॉल होकर, वो जेसन के थ्रू। जी जी। मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, वो देखें, जेसन क्या होता है, जेसन के फॉर्मेट के अंदर आपको सर्वर साइड से डेटा रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा रिटर्न हो जाता है तो आप उसको यहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉल करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस फ्रेंड के अंदर मुझे इसका नाम यहाँ पर प्रिंट करना है, तो इसका नाम प्रिंट मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग के अंदर अगर आपको इसका नाम अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर इस फ्रेंड के अंदर, इस फ्रेंड्स के अंदर मुझे यहाँ पर इसका नाम चाहिए। अब ये नाम करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका फर्स्ट नेम चाहिए, अब फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रेंड करके करके डॉट लगा के, और मैं यहाँ पर इसकी जो की है, ये की मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा, जो कि मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पर रिटर्न कर देगा इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ये जो डॉट हमने लगाया है, इस डॉट को हमने क्यों लगाया है, इस डॉट को लगाने की वजह ये है कि ये डॉट आपको चाइल्ड जो आपके जो आपके चाइल्ड होते हैं उसके अंदर से आपका डेटा निकाल कर देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो फ्रेंड है, अगर आपने HTML CSS के बारे का अगर आपने देखे हैं लेक्चर, तो उसके अंदर आपको ये चीज पता चलेगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पर एक डिव बनाते हैं, फिर उसके अंदर अगर आप कोई डिव बनाते हैं तो वो आपका पेरेंट जो पेरेंट डिव है आपकी, उसकी एक चाइल्ड आपकी बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से चाइल्ड और पेरेंट वाला काम आपका यहाँ पर भी हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। एक कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक की यहाँ पर बताई जो कि इसकी चाइल्ड है, ठीक है। ये हमारा पेरेंट है जो कि हमारा वेरिएबल है। ये मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसका अभी कंफ्यूज मत होइएगा इस वाले पार्ट को, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल बन जाता है और ये वेरिएबल हमारा जो है ये पेरेंट है। मतलब हमें सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम अगर मुझे निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट नेम करके नहीं निकाल सकता। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम करके निकालूंगा तो इसको नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं और यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक एरर नजर आएगा। एरर आपको क्या नजर आ रहा है, एरर आपको नजर आ रहा है फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपको एरर नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आपके इस वेरिएबल के बाहर आपको नहीं पता कि फर्स्ट नेम क्या है जब तक आप उसको इसका रेफरेंस नहीं बताएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि
अगर कोई आपके वाले साहब के नाम से अगर आपको नहीं जानेगा तो वो किससे जानेगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको आपके वाले साहब को जानना पड़ेगा, बाद में वो आपको जानेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप यहाँ पर पेरेंट को आप यहाँ पर पहले बताएंगे, फिर उसके बाद आप पेरेंट से आप उसका चाइल्ड आप निकालेंगे। अगर आप पेरेंट ही नहीं निकालेंगे तो आप उसका चाइल्ड भी नहीं निकाल सकते, ये ध्यान में रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फ्रेंड डिफाइन किया और फ्रेंड के अंदर मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम डिफाइन किया, ठीक है। अब फर्स्ट नेम के साथ मैंने लास्ट नेम भी डिफाइन किया, डेस्टिनेशन भी डिफाइन किया, एज भी डिफाइन किया, इज मेंटोर भी डिफाइन किया, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट भी डिफाइन किया, ठीक है। अब फ्रेंड लिस्ट के अंदर मेरे पास आ रहा है फुल नेम, ठीक है। अब फ्रेंड को नहीं पता कि फुल नेम क्या है। अब फ्रेंड के अंदर से जब तक यहाँ पर मैं फ्रेंड लिस्ट नहीं निकालूंगा तब तक मैं फुल नेम को भी मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये आपको बहुत मैटर करते हैं आपके कोड को समझने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ फादर डिटेल, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ फादर डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक अरे के बजाय एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। अब फादर डिटेल के अंदर क्या है, फादर डिटेल के अंदर है मेरे पास फादर नेम। फादर नेम के अंदर बताया दिस इज माय फादर नेम। मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जांपल तलत परवेज, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर मदर नेम बता देता हूँ, या फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल अब इतना ही ले लेते हैं, मैं इसके यहाँ पर एक एज बता देता हूँ। एज फॉर एग्जांपल इनकी है फॉर एग्जांपल